यहाँ पे कौन देख रहे हैं? यहाँ पे अपार्टमेंट से आया हूँ, स्टॉक बिल और ये सब क्या रहे हैं हम तो फोटो क्यों खींच रहे हैं? सरकार 20 तारीख तक कर दिया है, अखबारों में रोज आ रहा था 20 तारीख तक। अंदर पीछे थोड़ा नमस्कार सर, माननीय मंत्री जी का दौरा है ना आलू चौक जैसी का, तो मुझे जब कहो तो काम ही यही है मैडम। ये लड़के इसको बोले स्टॉक देगा यार मेरे को। अरे आप उनको बुलाना मिल जाएगा। कौन सा आपको सब कुछ बता हिंदी निकाल देना। कंफर्म कर देनी आपको प्राइवेट सारी चीज़ें ना, क्योंकि वहाँ से कंफर्म कर दूँगा यार, आप बात करोगे ना। इसके अलावा और कोई बुक तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। देखिए, अभी जैसे ही हमारा नया सत्र शुरू हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने स्कूल्स के साथ बैठक की थी और शिक्षा विभाग के माध्यम से कई निर्देश भी जारी किए थे। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, 2 ईमेल आईडी हमने जारी की हैं। उसी क्रम में कुछ बुक्स को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर शिकायतें मिल रही थी विभिन्न माध्यमों से। उसी क्रम में शहर में जितने भी बुक सेलर्स हैं उनकी जाँच की जा रही है। 3 टीमें आज बनाई गई हैं और उसमें प्रथम दृष्टया ये देखा जा रहा है कि जैसे इनके द्वारा बिल्स जो है वो कस्टमर को नहीं दिए जा रहे हैं, कस्टमर भी जो है वो बिल नहीं मांग रहा है। ये भी अपने आप में जागरूकता का एक प्रश्न है। साथ में जो रेफरेंस बुक हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि उनका रेफरेंस बुक किस तरह से ये कहाँ पब्लिशर्स कौन हैं, उनके नंबर्स चेक किए जा रहे हैं और इसके अलावा भी अन्य पहलुओं पर जाँच की जा रही है। देखिए, आज शिक्षा विभाग के साथ और जीएसटी विभाग के साथ प्रशासन ने संयुक्त रूप से टीमें बनाकर छापेमारी करी है और जितने भी यहाँ पे होलसेल वाले हैं या रिटेलर हैं उनके दुकानों की जांच करी है। तो प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि कुछ जगह पे जैसे बैठने की व्यवस्था है या पंखे इत्यादि की व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी के दिन है, पानी और पंखे इत्यादि की व्यवस्था के लिए कहा गया है और साथ ही एक विस्तृत जाँच भी की गई है। अभी जाके उसमें जाँच पे जो भी अग्रिम कार्रवाई बनती है शिक्षा विभाग को उसके लिए निर्देशित किया जाएगा। आज जैसा कि नगर मजिस्ट्रेट साहब ने बताया है, प्रशासन के साथ मिलकर के आज दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें जो अभिभावकों से शिकायतें मिल रही थी रेफरेंस बुक की, उनके ISBN नंबर सहित जांच की गई है
और पूर्व में ही निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है 5 टीमें मेरे द्वारा गठित कर दी गई हैं जो रेगुलर स्कूल में जाकर भी किताबों की जांच करेंगी और जो भी त्रुटियां जहां पे पाई जाएंगी तो नियमानुसार कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। क्या कोई कमियां पाई गई हैं जो शिकायतें मिल रही थी, कुछ ऐसी कमियां हैं भी? अभी हमने जो रेफरेंस बुक देखी है तो उनको किस किस स्कूल की बुक सेलर के यहाँ से जाती हैं वो जानकारी ली है और बुक्स भी हमने कुछ ले ली है जिसका अध्ययन करने के बाद में कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। हमारे फार्म स्कूल में है और डीएम साहब ने कुछ दिन पहले मीटिंग करी थी कि कॉपी किताब वाले जो स्कूल वाले हैं पर्चा हमारे यहाँ से मिलेगा, लेकिन उन्होंने सारा पर्चा स्कूल उनकी किताब वाले को भेज दिया। आज किताबें कितनी की मिल रही है? 3000 4000 प्रिंट रेट पे दे रहे हैं। मैं अभी लेके आया हूँ प्रिंट पेंशन के यहाँ से, वो उनकी दुकान है तुम्हारे कारडंगी चौराहे पे, तुम्हारे उसके अल्मोड़ा बैंक के बगल में दुकान है, वहाँ उनका बेटा क्या नाम है दीपक, वहाँ पे देखिए आप कैसी हो रही है। आज कितने रुपए का था पूरा? वो मिला है 5500 रुपए का। कौन सी क्लास में? और उसमें फर्स्ट में आई है मेरी पोती। मैं सनी जायसवाल बोल रहा हूँ, पोती का नाम है तुम्हारे खुशी जायसवाल। यहाँ पर हर साल पब्लिक स्कूलों की एक तो मनमानी है जिसमें अपनी ही लिखी हुई किताबें यहाँ पर देते हैं। जब गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी लागू कर रखी है तो एनसीईआरटी की बुक्स ही ये क्यों नहीं पढ़ाते हैं? एक्स्ट्रा ये अपने सब्जेक्ट हैं, अपनी बुक्स हैं, ये बार बार जोड़े जा रहे हैं और जिनमें इनका अपना एक कमीशन भी बना हुआ है। और जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को भी तो ये लोग फॉलो करें, क्योंकि इसका सारा दबाव जो है हमारे सभी अभिभावक लोगों पे है। फीस बढ़ोतरी आप अगर देखेंगे तो हर पब्लिक स्कूलों ने सुविधा के नाम से 500, 1000, 2000 रुपये बढ़ा रखी है। साथ ही में उन्होंने देखा जा रहा है कि ये एनुअल चार्ज के नाम से पैसा ले लें। बुक्स हमें एक ही दुकान से लेनी है, कॉपी किताबें हमने एक ही दुकान से लेनी है, साथ में ड्रेसेस एक ही दुकान से लेनी है। तो बताइए इन चीजों का मतलब क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड प्रशासन के गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम करते हैं। सिर्फ ये चीज़ होती है कि 10 दिन में भीड़ इतनी हो जाती है कि हम उस समय बिल्स नहीं काट पाते हैं अभिभावकों के लिए। हम 5 अप्रैल में कह सकता हूँ सारे बुक सेलर्स 5 अप्रैल के बाद से बिल काटना स्टार्ट करते हैं। सारे स्टॉक की इन्वेंट्री मेंटेन होती है। सिर्फ 10 दिन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम बिल्स नहीं काट पाते क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। आर्मी वाले हैं बहुत सारे, उनको सब बिल्स लगाने के लिए चाहिए होते हैं, क्लेम करने के लिए। तो हम 5 अप्रैल के बाद सबको बिल देते हैं। तब भी हम एक डे टू डे पर्ची देते हैं जिसमें बिल नंबर होता है। उसी बिल नंबर के आधार पर हम 5 अप्रैल के बाद से बिल काटना स्टार्ट करते हैं क्योंकि तब से भीड़ छट जाती है। रही बात एक ही बुक सेलर को क्यों हम निर्धारित करते हैं, क्योंकि सर बुक सेलर्स में भी ना एक लॉबी होती है। बड़ा बुक सेलर काफ़ी टाइम से उसने अपने आप को जमाया है। पब्लिशर्स पहले ही एडवांस पेमेंट करवाते हैं। जो भी बुक्स स्कूल वालों ने लगाई हैं, डायोसिस के स्कूल्स होते हैं, वो डायोसिस के जो ओनर्स हैं पब्लिशर्स, वो स्कूल के साथ सेटिंग करके कि सर हमारे को इतनी यही बुक लगनी है, वो हमारे पास लिस्ट आती है। अब वो बड़ा बुक सेलर क्या है कि उसके पास उतनी गैपिंग है कि वो उतना एडवांस पेमेंट कर पा रहा है। कोई भी पब्लिशर है, चाहे लखनऊ का हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे दिल्ली का हो, वो सब लोग बुक सेलर से पहले एडवांस पेमेंट मंगवाते हैं कि भाई अगर आपका 10 लाख रुपए का बिल बैठा है तो आप एटलीस्ट 70% 80% पहले हमें पेमेंट करिए, तभी हम बुक भेजेंगे। और उसके बाद अगर वो बुक बच भी गई, अगर हम रिटर्निंग नहीं करेंगे, वो हमारे पास पेमेंट भी वापस नहीं आएगा। वो कहेंगे हम अगले साल के लिए इसको रखेंगे, तो हमारा पैसा 1 साल तक के लिए ब्लॉक भी रहता है। तो इसी वजह से कुछ ही होता है। उसके बाद हम पूरे साल स्कूल को सर्विसेज भी देते हैं। जिस प्रकार प्रशासन ने आज बुक सेलरों को सर महंगी किताब की बात नहीं है, किताबें ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सिर्फ कुछ होंगी जो एक आध प्राइसेस ऊपर रहती हैं, बट मेजॉरिटी हैं उसी इक्विवेलेंट जो एनसीईआरटी के उसमें है। बस उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट नहीं होता है। और आज की डेट में इतना कंपटीशन है, बॉयज एंड गर्ल्स हैव टू रीच हाइट्स। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, थोड़ा सा उनको एनसीईआरटी के हिसाब से वो नहीं पढ़ पाएंगे जितना कंपटीशन है पूरी दुनियादार में। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रशासन की लापरवाही, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी एट बेस्ट, बट द थिंग इज कि सर ये सिर्फ 10 दिन की थोड़ी सी भीड़ भड़क्के में सारी चीजें अप एंड डाउन लगती हैं। सब अपना काम पूरी कैपेसिटी में कर रहे हैं। प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें। किताबें लगाई जाती है ना, अब ये शिकायत आती है कि साहब बीइंग अ बुक सेलर हम लोग पर्सनली खुद देखते हैं कि हमारी कोई भी किताब 250 रुपए से ऊपर नहीं जाए। हमने भी इस बार सारा बुक्स को उसी हिसाब से प्रमोट करा कि कोई भी प्राइसिंग 250 रुपए से ऊपर नहीं जाए। अब 250 रुपए और एनसीईआरटी का क्या होता है, 120 रुपए, 100 रुपए का फर्क। आप सब भी पत्रकारों समझ सकते हो कि यार पेपर क्वालिटी होती है, उसमें उतना कंटेंट होता है। जिस हिसाब से आज की डेट में कंपटीशन है, बच्चे लोग कुछ तो पढ़ेंगे ना, तो मैक्स रहता है कि 250 रुपए से ऊपर। हमारा भी रहता है कि ऊपर नहीं जाए। पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए किताबें, पेरेंट्स के लिए उतना बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। रही बात यह है कि सर साल में सिर्फ एक बार खरीदनी है किताब, तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। मेरा नाम शोभित अग्रवाल हुआ।